कराची में महमूदाबाद ग्रिड स्टेशन गैर कानूनी करार, सुप्रीम कोर्ट का 2 माह में खत्म करने का हुक्म। केएमसी को ग्रीन बेल्ट की असल पोजीशन बहाल करके पार्क बनाने की हिदायत। ग्रीन बेल्ट की कमर्शियल सरगर्मी के लिए इस्तेमाल की इजाजत नहीं दे सकते, चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स। बगैर कमीशन पास अफसरान को कैसे मुस्तकिल किया जा सकता है, हुकूमत कैसे कानून को बाईपास कर सकती है। ये पब्लिक सर्विस कमीशन पास अफसरान के साथ इम्तियाजी सलूक होगा, जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर, तमाम फरीकैन को नोटिस जारी, दलाइल तलब। अदालती अहकामात पर कराची में अलादीन पार्क पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। शॉपिंग मॉल में कायम 650 दुकानों को मिसमार किया जाएगा, पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल वाहिद ऑप्शन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का असासा है, इंतखाबी अमल में लाजमी शरीक करेंगे। इमरान खान न्याजी के हुक्म पर गाली गलोच की गई, उसको आपने नहीं रोका। ये किसने मारा है? नहीं होता। कल में दिक्कत में आया भरी बोतल सैनिटाइजर की भरी बोतल। मरियम नवाज का खेल है, मरियम औरंगजेब को ऑर्डर है कि चाचा ना बोले। कौमी असम्बली हंगामा आई और बजट बहस पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास आज तलब कर लिया। तमाम अरकान असम्बली को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इमरान खान ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास भी बुला लिया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ ऑपोजिशन की तहरीक के अदम एतमाद पर वोटिंग कल होगी। हुकूमत की अपने अरकान को कौमी असम्बली न जाने की हिदायत। 163 अरकान की ऑपोजिशन को तहरीक के अदम एतमाद कामयाब करने के लिए 172 वोट दरकार हैं। हुकूमत अवाम दुश्मन बजट छुपाने के लिए ऑपोजिशन की आवाज दबा रही है। बिलावल भुट्टो का इल्जाम, कहा सिर्फ 1 साल में आम आदमी की आमदनी में 17% कमी हुई। खाने पीने की अशिया में 25% महंगाई तब्दीली का असल चेहरा है। करप्ट हुक्मरानों की मनी लॉन्ड्रिंग पैकेट में जाने का बायस बनी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की मुखालफिन पर तनकीद, कहा हुकूमत का हर अमल ऑपोजिशन के सियासी ताबूत में कील की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म की क़यादत में तरक्की का सफर जारी रहेगा। बलोचिस्तान हुकूमत आइंदा माली साल के बजट में तरक्याती बजट दे। मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में कौमी शाहराहों को बंद कर दिया। गाड़ियों की तवील कतारें, मुसाफिर परेशान। आमदन से जायद असासदात केस में ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 3 जुलाई तक की तौसी। एहतसाब अदालत लाहौर की नैब को रेफरेंस दायर करने की हिदायत। आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा है कि गालियां देना अच्छा पंजाब का कल्चर यार होता है, गुस्से में आके बंदा कर जाता है। मैं ओन करता हूँ, गाली देना लीगी रहनुमाओं का कल्चर है, पंजाब की सकाफत नहीं। वज़ीर आला पंजाब की रोहेर असगर के बयान की मजम्मत। उस्मान बुस्तार ने कहा इदारों पर हमला करना और मुतनाज़ बनाना नून लीग का वतीरा। लाहौर के सहूलत बाजार आसानी की बजाय मसाइल का सबब। गालिब मार्केट में 1 माह से जनरेटर, टेंट, पंखे, टेबल तो मौजूद, लेकिन बाजार में अवामी ज़रूरत की कोई भी चीज़ मैसर नहीं। किराए की मद में हुकूमत को भारी नुकसान होने लगा। मुल्क में कोरोना के बाद जारी, मजीद 46 अफराद जाँ बहक। तादाद 21,874 हो गई। 1,119 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 36,215 हो गई।
महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का निजी और सरकारी स्कूल दोबारा खोलने का फैसला। सूबे के गर्म इलाकों में प्राइमरी से मिडिल और 9वीं से 12वीं तक स्कूल सुबह 7 से 10 बजे तक खुलेंगे। सर्द इलाकों में मामूल के औकात कार के मुताबिक खुले रहेंगे। खैबर टीचिंग हॉस्पिटल के इंसाफ की हुकूमत भी मजबूत। भारी का इम्कान। कराची में भी आसमान से पानी की बूंदें टपकेंगी। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश रंग जमाने को तैयार। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पाकिस्तानी नई अमरीकी सेनेट ने लीना खान की नामजदगी को अक्सरियती वोटों और रूस के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। बाइडेन और पुतिन की जनीवा में मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुल्क बदर किए गए सिफारतकारों की वापस तैनाती का फैसला। ईरान में सदारती इंतखाबात का मार्का कल सजेगा। 3 उम्मीदवार दस्तबरदार। 4 मैदान में इब्राहिम रईसी, अब्दुल नासिर हिम्मती, मोहसिन रजाई, सैयद अमीर हुसैन काजी ज़ादा में सख्त मुकाबला मुतवक्के। जर्मनी के दारुल-हुकूमत बर्लिन में रिहायशी इमारत में आतिशबाजी का वाकया। मकीनों ने तहकीकात के लिए आई पुलिस पर धावा बोल दिया। 60 अहलकार जख्मी। भूटान और नेपाल में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद हलाक। सैलाबी रेलों में मुतअद्दिद अफराद लापता। इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। तूने तो हम पाकिस्तान टेलीविजन के पहले मेजबान तारिक अजीज की आज पहली बरसी नीलाम घर से शोहरत पाई। खिदमात के एतराफ में लेजेंड मेजबान के प्रोग्राम का नाम तब्दील करके बज़्म अजीज रखा गया। आवाज के साथ मैं हूं वैस इकबाल। हेडलाइंस आपने देखी, मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। बगैर कमीशन पास अफसरान को कैसे मुस्तकिल किया जा सकता है? हुकूमत कैसे कानून को बाईपास करके ये इकदाम कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में ग्रेड 16 से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट अफसरान को बगैर पब्लिक सर्विस कमीशन के मुस्तकिल करने के केस की समाअत हुई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन पास अफसरान के साथ इम्तियाजी सलूक होगा। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ दिया कि ये प्रैक्टिस न सिर्फ सिंध बल्कि तमाम सूबों में है। खदशा है कि पूरे मुल्क से सरकारी अफसरान का खला पैदा हो जाएगा। सिंध में कमोबेश 2000 अफसरान मुतासर होंगे। स्पेशल दी जाए जो मेरिट पर अफसरान का तयन करे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आप कमेटी के बजाय कॉन्ट्रैक्ट अफसरान को पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों नहीं भेजते? सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली और तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए दलाइल तलब कर लिए। उधर कराची में वाटर बोर्ड मुलाजमीन का सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सामने एहतजाज। वाटर बोर्ड मुलाजमीन ने चीफ जस्टिस से सुयो मोटो एक्शन लेने की अपील कर दी। वर्कर्स का मुतालबा है